नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का अंत पार्ट 2। ठहरो, मारो मत, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। जल्दी बताओ, वरना मार मार कर सारे दांत तोड़ दूंगा। विश्वास करो, हम सवारकर से कभी नहीं मिले। आज रात ही उसने हमें फ़ोन किया था और तुम्हारा पता बताकर कहा था कि हम तुमसे उसकी माइक्रोफिल्म ला दें। इस काम के लिए उसने हमें 20,000 रुपये देने का वायदा किया था। हम दोनों पैसे के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, इसलिए हमने सवारकर से सौदा कर लिया। उसने हमें अपनी कोठी का पता बताकर कहा था कि हम फिल्म लाकर उसके लेटर बॉक्स में डाल दें। सुबह को वह हमारा रुपया भेज देगा। हमने पहले जाकर उस पते को चेक किया। पता सही था। दरवाजे पर सवारकर की नेम प्लेट लगी हुई थी। उसके बाद हम यहाँ तुमसे फिल्म प्राप्त करने आ गए। सवारकर ने हमसे यह भी कहा था कि अगर हम असफल भी रहे तब भी वह हमें 10,000 रुपये देगा। बस हम इतना ही जानते हैं। इसका मतलब है तुम लोग पेशेवर अपराधी या हत्यारे हो? हाँ, हमारा धंधा यही है। तुम किसी की हत्या कराना चाहो तो हम तुम्हारे लिए भी काम कर सकते हैं। हत्या करने के हम 50,000 लेते हैं। तुम बहुत कमीने इंसान हो। मुझे चाहिए तो यह कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? सागर ने सलीम की ओर देखा और एक आंख दबाकर बोला, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए इनको छोड़ ही देते हैं। रमेश खन्ना की हत्या हमने कर ही दी है। अगर सवारकर ने ज्यादा चालाकी दिखाई तो हम उसे भी समाप्त कर देंगे। हमारे 2 आदमी रूम नंबर 56 में ठहरे हुए हैं। इनको यहीं रहने दो। हम अभी यह होटल छोड़कर चले जाएंगे। ओके बॉस, जैसा आप कहें। आखिर तुम लोग हो कौन? हम एसपी के आदमी हैं। सवारकर से कह देना, वह हमसे नहीं जीत पाएगा। अब हम यह होटल छोड़कर जा रहे हैं। तुम दोनों यहीं बंधे रहोगे। सुबह कोई बेरा या सफाई कर्मचारी आएगा तो तुम्हें खोल देगा। नहीं, तुम हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। सागर ने उसकी बात की अपेक्षा कर दी और सलीम की ओर घूमा। जगताप की पिस्तौल इसकी जेब में रख दो और अटैची उठा लो। हम इसी समय यह होटल छोड़ रहे हैं। यस बॉस। गुंडों को वहीं छोड़कर वह तीनों होटल से बाहर आ गए। टैक्सी स्टैंड के निकट पहुंचकर, रीना, तुम अटैची लेकर होटल नेस्ट चली जाओ। मैं और सलीम बाद में आएंगे। ओके। रीना टैक्सी लेकर चली गई। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मेरी समझ में आपकी वह बातें भी नहीं आई जो गुंडों के सामने आपने आंख दबाकर मुझसे कही थी। वह बातें मैंने अपनी एक योजना के अंतर्गत कही थी। मुझे लगा था कि वह गुंडे सच बोल रहे थे, और अगर वह सच बोल रहे थे तो वह यहाँ से सीधे सवारकर की कोठी जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना 10,000 रुपया लेना है। मैं उन गुंडों का पीछा करना चाहता हूँ। जब वह सवारकर के पास जाएंगे तो मैं भी किसी तरह भीतर घुसकर उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। मैं समझ गया। सलीम को अपनी योजना समझाकर सागर टैक्सी स्टैंड के निकट बने टेलीफोन बूथ में घुस गया। उसने होटल मधुबन का नंबर मिलाया और ड्यूटी इंचार्ज से कहा, हेलो, तुम्हारे होटल के कमरा नंबर 50 में 2 आदमी बंधे पड़े हैं। उनको कुछ गुंडे बांधकर भाग गए हैं। आप कौन हैं? सागर ने कोई उत्तर दिए बिना फोन बंद कर दिया। बाहर आकर, अब कुछ देर बाद वह गुंडे बाहर आएंगे तो हम अपनी कार में उनका पीछा करेंगे। चलो, गाड़ी में चलकर बैठते हैं। चलिए। उन दोनों ने अपनी गाड़ी होटल के गेट से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी कर ली। 10 मिनट बाद दोनों गुंडे होटल के गेट से बाहर निकलते दिखाई दिए। वह आ गए। हाँ, शायद वह गाड़ी उनकी ही है। गुंडे अपनी कार में बैठकर चले गए। सागर का अनुमान ठीक था। वह सवारकर की कोठी की ओर ही जा रहे थे। ये वहीं जा रहे हैं। तुम अपनी गाड़ी इनसे आगे निकाल लो। हम इनसे पहले पहुंचकर पिछली तरफ से सवारकर की कोठी में घुसने की कोशिश करेंगे। सलीम ने गाड़ी की गति बढ़ाई और गुंडों से आगे निकल गया। कुछ देर बाद पाली और जगताप ने अपनी गाड़ी सवारकर की कोठी के सामने सड़क पर रोक दी और दोनों कोठी के गेट पर पहुंचे। सवारकर के बटलर मॉरिस ने दरवाजा खोला। क्या बात है? किससे मिलना है आपको? हमें डॉक्टर सवारकर से तुरंत मिलना है। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब सो चुके हैं। आप सुबह आइए। हमें अभी मिलना है। चुपचाप अंदर चलो और बताओ, डॉक्टर सवारकर किस कमरे में है? मॉरिस उन्हें अंदर ले आया। वह कमरा उनका है। ठीक है, पाली, तुम इसे संभालो, मैं अंदर देखता हूँ। भीतर डॉक्टर सवारकर शायद आवाज़ें सुनकर जाग गए थे। कौन है बाहर?
कौन हो तुम? मैं जगताप हूँ। कौन जगताप? वही जिसे तुमने फ़ोन करके मधुबन होटल भेजा था और माइक्रोफिल्म लाने को कहा था। तुमने कहा था वहाँ एक आदमी होगा, लेकिन वहाँ 2 आदमी और एक औरत थी। हमने उन तीनों की तलाशी ले ली, लेकिन उनके पास फिल्म नहीं थी। अब हम तुमसे अपने 10,000 रुपये लेने आए हैं, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर फिल्म ना भी मिली तब भी तुम हमें 10,000 दोगे। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। भोले मत बनो बुड्ढे। तुमने 11 बजे हमें फ़ोन करके वह फिल्म लाने को कहा था। तुमने बताया था कि वह फिल्म 1/4 इंच की एक कैप्सूल में है। साथ ही यह भी कहा था कि मधुबन होटल के रूम नंबर 50 में सागर नाम का एक व्यक्ति ठहरा हुआ है। उसने तुम्हारी फिल्म चुरा ली है। क्या कहा तुमने? सागर, फिल्म, होटल मधुबन? ओ माय गॉड, अब मैं समझा। समझते तो तुम हो ही, लेकिन तुमने हमें यह नहीं बताया था कि वह आदमी सागर बहुत खतरनाक है। वह स्वयं को किसी एसबी का आदमी बता रहा था। उसके 2 और साथी वहाँ रूम नंबर 56 में ठहरे हुए हैं। अब तुम मेरे पैसे निकालो। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें धोखा हुआ है। वह फ़ोन तुम्हें मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि फ़ोन किसने किया होगा। मैं अभी धाए आह! अरे, यह क्या हुआ? जगताप घबरा कर कमरे से बाहर निकल आया। क्या हुआ? तुमने उसको मार डाला? तुमने सवारकर साहब को मार डाला? नहीं, उसे मैंने नहीं मारा। किसी ने उस पर खिड़की से गोली चलाई थी। मामला गड़बड़ हो गया है पाली। यहाँ से तुरंत भाग चलो। लेकिन इसका क्या करें? इसने हमें देख लिया है। यह देख रहा है कि गोली मैंने नहीं चलाई है। मेरी पिस्तौल से धुआं नहीं निकल रहा है। फिर पुलिस आकर खुद देख लेगी कि गोली खिड़की की तरफ से आई थी। इसको बेहोश कर दो और यहाँ से भागो। पालिन ने तुरंत अपने पिस्तौल का दस्ता मॉरिस के सिर पर दे मारा। आह! सागर और सलीम अपनी कार में बैठे थे। उन्हें कोठी के भीतर जाने का रास्ता नहीं मिल सका था, इसलिए वह निराश होकर वापस कार में आ बैठे थे। अचानक कोठी की ओर से गोली चलने का धमाका सुनाई दिया तो वह चौंके। अरे, यह कैसी आवाज़ थी? यह तो गोली की आवाज़ है। लगता है अंदर गोली चली है। सागर गाड़ी से उतरने के लिए दरवाज़ा खोल ही रहा था कि वह भाग रहे हैं। सलीम, तुम इनका पीछा करो। हमें इनका ठिकाना मालूम करना है। मैं यहाँ का मामला देखता हूँ। सलीम गुंडों के पीछे चला गया। सागर दौड़ता हुआ कोठी में प्रविष्ट हुआ। अरे, यह तो बटलर मॉरिस है। जिंदा है। इसके सिर पर कुछ मारकर बेहोश कर दिया गया है। मॉरिस को वहीं छोड़कर वह बेडरूम में प्रविष्ट हुआ। डॉक्टर सवारकर? ओह, खून! लगता है सवारकर घायल हुआ है, लेकिन वह गया कहाँ? वह कमरे से बाहर निकल आया और कॉरिडोर में आगे बढ़ा। ओह, यह तो मर गए प्रशांत। तुम पुलिस को फ़ोन करो। यह तो सवारकर की प्रयोगशाला है। हाँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कोई इन्हें गोली मारकर भागा है। मॉरिस भी बाहर बेहोश पड़ा है। तभी सागर ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ, डॉक्टर सवारकर मर गए या जिंदा हैं? क्या इन पर गोली तुमने चलाई थी? अगर मैं गोली चलाता तो इस समय यहाँ ना होता। यह तो मर चुके हैं। पुलिस को फ़ोन कर दो। पहले यह बताओ, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो डॉक्टर सवारकर के साथ इसी कोठी में रहते हैं। प्लीज़, आप दोनों बहस ना कीजिए। पहले पुलिस को फ़ोन कीजिए। फ़ोन वहीं रखा था। सागर पुलिस को फ़ोन करने लगा। हेलो, यहाँ डॉक्टर सवारकर नाम के एक सज्जन का खून हो गया है। आप पता नोट कर लीजिए और तुरंत पुलिस पार्टी भेजिए। लाइन डिस्कनेक्ट करके उसने कमिश्नर मिस्टर केलकर के घर का नंबर मिलाया। कमिश्नर साहब, डॉक्टर सवारकर का खून हो गया है। मैंने हेडक्वार्टर फ़ोन कर दिया है। प्लीज़, आप भी यहाँ आ जाइए। मैं पता बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ। पता बताकर सागर ने रिसीवर रखा। तुमने कमिश्नर को फ़ोन किया है? क्या तुम्हारा पुलिस से संबंध है? कमिश्नर साहब मेरे मित्र हैं। प्रशांत, चलो हम मॉरिस को देखते हैं। वह बेचारा बेहोश पड़ा है। हाँ, चलो। वह दोनों बाहर चले गए। सागर ध्यानपूर्वक सवारकर की लाश का निरीक्षण करने लगा। हालात से तो यह लगता है कि इन्हें बेडरूम में गोली मारी गई है। वहाँ बिस्तर पर खून का धब्बा भी था। फिर यह यहाँ कैसे आ गए? खुद आए हैं या कोई इन्हें लेकर आया है? अचानक उसकी नज़र लाश के एक हाथ की बंद मुट्ठी पर पड़ी। यह मुट्ठी बंद क्यों है? माय गॉड, इनकी मुट्ठी में तो कोई कीड़ा है। यह कैसा कीड़ा है?
कॉकरोच तो नहीं लगता, कछुए की तरह सख्त है और मरा हुआ है। गोली सवारकर को बेडरूम में लगी, फिर वह प्रयोगशाला में क्यों आया और इसके हाथ में यह विचित्र कीड़ा क्यों है? तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। पुलिस आ गई है, यह कीड़ा मैं अपने पास रख लेता हूँ, शायद इससे भी कोई राज छुपा हो। पुलिस ने पहुंचकर अपना कार्य आरंभ कर दिया था। तभी कमिश्नर मिस्टर केलकर भी पहुंच गए। खून आपके सामने हुआ है मिस्टर सागर? नहीं, लेकिन शायद बटलर मॉरिस के सामने हुआ है, उसे होश आए तो कुछ पता चले। तो चलिए, इतने हम डॉक्टर के सेक्रेटरी और उसकी पत्नी का बयान लेते हैं। उनको ड्राइंग रूम में बुला लीजिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।